तो नमस्कार, स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जब से सीटेट का रिजल्ट आया है, तब से बच्चे मार्कशीट के बारे में पूछ रहे हैं कि सर ये बाई कोरियर, बाई डाक या पत्राचार के माध्यम से कुछ आएगा या फिर हमें कहीं से लाना पड़ेगा या डाउनलोड करना पड़ेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा? क्योंकि दोस्तों जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है, एग्ज़ाम की समस्या, रिजल्ट नहीं आता है, उसकी टेंशन होती है और जब रिजल्ट आ जाता है, हम पास हो जाते हैं, तो बच्चे आमतौर पर डीएमसी का मार्कशीट का वेट करने लग जाते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट ने अब की बार आप लोगों को बाई कोरियर या बाई डाक किसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट देने की हाँ नहीं की थी। उन्होंने अब की बार डिजी लॉकर का सहारा लिया है। डिजी लॉकर के थ्रू आपको अपना डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, अपनी मार्कशीट मिलेगी, आप उसी के हिसाब से आगे जाकर के कैडर करेंगे। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि डिजी लॉकर होता क्या है, डिजी लॉकर के को बनाया कैसे जाता है? इसे यूज़ कैसे किया जाता है? क्या ये ज़रूरी है? क्या ये सेफ़ है? अब हम लोगों को क्या आगे करना है? इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे ताकि आप लोगों का जो ये डाउट है, ये सारा खत्म हो जाए और हम लोग कोरियर वाले से और पोस्ट ऑफिस वाले के चक्कर लगाने की बजाय अपने हाथों से 2 मिनट में अपना डिजी लॉकर बनाएँ और डीएमसी जो मार्कशीट वगैरह आती हैं, अलग-अलग बोर्ड की आगे जाकर के इसके थ्रू जो मिलने शुरू हो जाएँगी, उसके लिए हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए तो देखते हैं बोर्ड के द्वारा कुछ घोषणाएँ। जैसा इस पे आप देख सकते हो सीबीएसई की तौर से आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता का परिणाम जारी हो गया है। जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, वो रिजल्ट इस साइट पे देख सकते हैं। सीटेट रिजल्ट के दौरान कहा है कि सीटीईटी के नतीजे जारी हो गए, डिजी लॉकर से मिलेगी मार्कशीट, इसे आप लोग किस तरीके से ले सकते हैं, इसके बारे में यहाँ बात होगी। जो कैंडिडेट क्वालीफाई हो जाएँगे, उन्हें सीबीएसई रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर अकाउंट क्रिएट करना होगा या उसके लिए क्रेडेंशियल देगा। इसके लिए उम्मीदवारों को सीबीएसई के दिए लॉगिन क्रेडेंशियल से डिजी लॉकर मोबाइल ऐप से इसको एंटर करना पड़ेगा। डिजी लॉकर एक स्कोर क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म होता है जहाँ डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट को स्टोर या शेयर किया जा सकता है। आइए थोड़ा सा देखते हैं किस तरीके से आपको इसको बनाना होता है। सबसे पहले डिजी लॉकर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट स्टोरेज फैसिलिटी होती है ये। डिजी लॉकर आधार से लिंक होता है, स्टोर ई डॉक्यूमेंट होता है, एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस किया जा सकता है और इसका जो सिक्योर एक्सेस होता है, यानी ये एक ई डॉक्यूमेंट है, कभी भी कहीं भी इसे यूज किया जा सकता है और इसका जो प्रयोग होता है वो सेफ होता है और ये एक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट स्टोरेज फैसिलिटी होती है। अब ये तो हुई इसके बारे में कुछ बातें। अब हम बनाएँ कैसे? जो गाँव में बच्चे रहते हैं या फिर जो लोग इस चीज़ को ज़्यादा जानते नहीं हैं, कम ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन उनको भी तो अपना सीटेट का सर्टिफ़िकेट चाहिए और अलग-अलग प्रकार के बोर्ड के द्वारा जारी किए जाने वाले सर्टिफ़िकेट चाहिए होते हैं, तो वो कहाँ-कहाँ से आपको यहाँ मिलते हैं? तो आइए एक सिंपल और साधारण और आसान भाषा में आप लोगों को समझाते हैं कि किस तरीके से आपको इसको करना होता है। सबसे पहले है क्या थोड़ा-सा इसको देख लेते हैं क्योंकि जब तक किसी चीज़ को करने से पहले उसकी पूरी जानकारी होनी ज़रूरी है। डिजिटल लॉकर इज़ ए सिक्योर क्लाउड बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म फॉर स्टोरेज, शेयरिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट। ये जो डिजिटल लॉकर है, वो एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिस पे डॉक्यूमेंट्स को स्टोर किया जा सकता है, शेयरिंग किया जा सकता है और वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट किया जा सकता है। इसकी एक लिमिटेड सी स्टोरेज कैपेसिटी होती है जो 10 एमबी के आसपास आई थिंक होती है, वहीं पे होती है 10 एमबी की, तो उस तक आप इसमें ले सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द की इनिशिएटिव्स अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। ये भारत के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंडर कार्यरत है और इसी को डेडिकेट किया गया था देश के प्रधानमंत्री के द्वारा 1 जुलाई 2015 को श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब आपको कैसे क्रिएट करना है? सबसे पहले साइन अप विद मोबाइल। आप अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कर सकते हैं। सिंक्रीज योर आधार नंबर, अपने आधार नंबर को सिंक्रीज कर सकते हैं विद डॉक्यूमेंट फ्रॉम इशूअर। डॉक्यूमेंट को इशूअर के जारी किए गए डॉक्यूमेंट्स को प्राप्त कर सकते हैं। शेयर डॉक्यूमेंट विद रिक्वेस्टर्स, जिन साथियों को आपको भेजना है, जिन एजेंसीज को, आप उन्हें शेयर भी कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय रिक्वेस्टर्स, और डॉक्यूमेंट को वेरीफाई भी किया जा सकता है। यानी आप साइन अप करें, आधार से सिंक्राइज करें, डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट को
वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब आप लोग इस प्रकार की एप्लीकेशंस भी आई हुई हैं और आप डायरेक्ट गूगल में जाकर भी साइट से भी इसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपसे वो पूछेगा कि आप इसे साइन अप कीजिए। आपको क्रिएट करना होता है, आपको अपना आधार नंबर भरना पड़ता है। आधार नंबर भरते ही आपसे आगे की डिटेल माँगेगा, उसको भरते जाइए, आपका हो जाएगा। या फिर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर का ओटीपी माँगेगा। मोबाइल नंबर वही डालना जो आधार से अटैच होता है और ओटीपी फिल करते ही आपका डिजी लॉकर तैयार होना शुरू हो जाता है। उसके अंदर सारी चीज़ें आपको दी जा चुकी होती हैं और उसी में आपको ये चीज़ें मिलेंगी। जैसे आपको देख सकते हैं इसके ऊपर डिजी लॉकर का जो है इसमें डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है ये। तो इसमें आप देख सकते हैं सीरियल नंबर डॉक्यूमेंट का है, डॉक्यूमेंट नेम है वाइफ आधार कार्ड किसी कैंडिडेट का, इसको आप देख सकते हैं। अपलोड डेट 25/5/2015 की है, स्टेटस है डिटेल नॉट वेरिफाइड है, यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, डिजी साइन देख सकते हैं, फाइल को अपलोड किया जा सकता है। यहाँ पे स्क्रीन पे आप वो देख रहे हैं, होम है, माय सर्टिफिकेट कौन से आपके सर्टिफिकेट हैं, माय प्रोफाइल आपकी प्रोफाइल कौन-सी है, माय इश्यूअर कह किसको मैंने इश्यू किया है, रिक्वेस्ट कहाँ से हुई है, डायरेक्शंस क्या हो सकते हैं, रिसोर्सेज़ क्या हैं और आगे इस तरफ आप देख सकते हैं दूसरी साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ज सेलेक्ट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को आपको सेलेक्ट करना है, अपलोड करना है चूज़ फाइल देख कर के जैसे आप नॉर्मली मेल वगैरह के लिए अपलोड करते हैं और अपलोड कर देंगे। यहाँ आप लोगों को कंप्लीट रूप से ये सारी चीज़ें मिल जाते हैं। लॉग आउट करना तो आप राइट कॉर्नर में आपके ऊपर लॉग आउट का ऑप्शन है, लॉग आउट कर दीजिए इसको और लॉगिन करना तो सिंपल तरीके से फिर लॉगिन हो जाता है। यानी सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती हैं। अगर आपको डाउनलोड करना है, यू कैन डाउनलोड योर ई-आधार एंड स्टोर या दूसरे डॉक्यूमेंट को आप डाउनलोड करके प्रिंट ले सकते हैं। यानी सिंपल सा प्रोसेस है। आज आपके मोबाइल के साथ आपके सर्टिफ़िकेट चलते हैं। ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आपको इसके साथ चलना पड़ेगा। कुछ लोग हो सकते हैं दकियानूसी टाइप यहाँ भी कमेंट करने आ जाएँगे कि ये तो गलत है, वो है, ये उन लोगों का काम है क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड लोगों के लिए नहीं, उन लोगों के लिए हम सब काम करते हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मेहनत करते हैं, सफलता पाना जिनका इरादा है, जो कन्फ्यूज़ हो चुके हैं, उनके लिए ना कुछ बोलने की ज़रूरत होती है और ना हमें उनकी चिंता में पड़ना चाहिए। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी सभी कैंडिडेट्स अपना ये बनाइए और अपने डॉक्यूमेंट को पाने के लिए तैयार हो जाइए। तो ये चीज़ें आपके लिए आज ज़रूरी थी। इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट्स को यहाँ देख सकते हैं जैसे इसमें दिखाया गया है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मौजूद हो जाती हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग। सभी प्रकार के स्टडी मटेरियल के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ऑल इंडिया में केवीएस हो, सीटेट हो, डीएसएस भी है, एसटेट है, एमपीटेट है, यूपीटेट, रीट, एसएससी, बैंकिंग और यूपीएससी हर प्रकार का स्टडी मटेरियल बाय कोरियर घर पे पाने के लिए इस व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर पे मैसेज करें या फिर कॉल करें और अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के लिंक मिलते हैं, ई-बुक भी ले सकते हैं। जो मेहनत आप लोग सफलता प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, उसमें थोड़ा-सा सहयोग हमारी तरफ से आप लोगों के लिए बना रहेगा। जब तक आप लोग मेहनत करते रहेंगे, हम साथ देते रहेंगे और आपका सिलेक्शन करवा के रहेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएँ, बेस्ट ऑफ